हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो क्लास 9th का साइंस जो कि हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी चैप्टर 2 का, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो इसका हम लोग कंप्लीट पार्ट 2 में यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दो लेक्चर में इसका कंप्लीट थ्योरी देखे हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी का ही हर टॉपिक कवर किए हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो यदि आप लोग इसका थ्योरी नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहां से इसका थ्योरी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इसके यानी कि अध्याय के बीच का जो प्रश्न उत्तर है उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका अभ्यास के प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए आज देखते हैं इसके अध्याय के बीच बीच का क्या प्रश्न है। तो फर्स्ट प्रश्न है इसका पेज नंबर 16 का, पदार्थ से आप क्या समझते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। तो देखते हैं इसका आंसर। पदार्थ क्या है, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ में तो पदार्थ का डिफिनेशन पढ़े ही थे, लेकिन यहाँ पर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, यानी कि शुद्ध पदार्थ का डिफिनेशन पूछ रहा है। तो आंसर होगा कि शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, सामान्यतः शुद्ध का हम लोग अर्थ जानते हैं कि जो केवल एक ही प्रकार, उसमें किसी भी प्रकार का मिलावट ना हो। लेकिन साइंस में, विज्ञान में यह कहता है कि कोई न किसी भी पदार्थ में कुछ उसमें मतलब मिक्स है, एक ही प्रकार के कण से नहीं मिला हुआ है। जैसे कि हमने दूध का उदाहरण लिए थे, है ना, कि उसमें प्रोटीन है, वसा है, कैसीन है। तो इस प्रकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है दूध को हम लोग शुद्ध पदार्थ नहीं मान सकते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा शुद्ध पदार्थ का शुद्ध जल, सोना, ऑक्सीजन गैस, ये सभी जो है एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, तो यह पदार्थ क्या कहलाता है, शुद्ध पदार्थ। दूसरा आपका क्वेश्चन था समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर। यदि आप इसका डिटेल अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं तो एक बार थ्योरी क्लास जाके ज़रूर देखिए। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होता है, एक समान दिखाई देता है। ठीक है ना, यानी कि जो भी अनुपात होगा उसमें समान रूप से मिला हुआ रहेगा। समांगी मिश्रण में एक समान दिखाई देगा, जैसे कि नमक और पानी का घोल। जबकि विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, अलग अलग घटकों से बना होता है और यह हमें जो है नग्न आँखों से देख सकते हैं। जबकि समांगी मिश्रण को, जो कि उसमें विलय और विलायक पार्ट है, उसको नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, जो कि एक समान रूप से घुला हुआ रहता है। ठीक है ना, जैसे नमक पानी हो गया, चीनी पानी हो गया। यह विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा तेल पानी वगैरह। नेक्स्ट पेज का प्रश्न है पेज नंबर 20। फर्स्ट प्रश्न है उदाहरण के साथ समांगी और विषमांगी मिश्रण में विभेद कीजिए। तो अभी जैसे कि बताएं समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, यदि आप इसका और डिटेल लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, है ना, जो कि थ्योरी में बताए थे। देखिए, समांगी मिश्रण होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, ऐसा मिश्रण जिसमें सभी घटक संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित हो समांगी मिश्रण कहलाता है, तथा मिश्रण में इनका संगठन समान होता है, जैसे कि नमक और जल का घोल, नमक चीनी और जल का घोल। इस प्रकार के समांगी मिश्रण हो गया। दूसरा बताए थे विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, ऐसा मिश्रण जिससे सभी घटक संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें नहीं लगाना है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इसकी संरचना समान रूप से नहीं होती है, जैसे कि लोहे के बुरादे और बालू का मिश्रण। तो इस प्रकार से समांगी और विषमांगी में अंतर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका प्रश्न है विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, ये सभी बारीकी से समझ लीजिए कि विलयन, निलंबन और कोलाइड किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है। तो देखिए, सबसे पहले क्या पूछ रहा था, विलयन। ठीक है, तो विलयन के बारे में हम लोग देंगे कि विलयन में जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है।
जिसमें एक पदार्थ विलय और दूसरे पदार्थ विलायक में समान रूप से वितरित होता है। जैसे कि समांगी मिश्रण एक प्रकार का क्या है, विलयन है। जो दो या दो अधिक पदार्थ से समांगी मिश्रण जिसमें एक पदार्थ क्या हो जाएगा, विलय क्या होता है, जो विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित है, जैसे कि जल में चीनी है ना, तो चीनी हो जाएगा विलय। जबकि दूसरे पदार्थ विलायक में दूसरा पदार्थ क्या हो जाएगा, जल है ना, जल में विलायक में समान रूप से वितरित होता है, यानी कि चीनी और जल मिलाकर क्या बना, विलयन बना। विलयन यानी कि चीनी और जल मिलकर क्या बना, शरबत बना। और इस विलयन में चीनी जो है वो विलय पदार्थ है, जबकि जल जो है वह विलायक पदार्थ है। इसका दूसरा उदाहरण ले सकते हैं टिंचर आयोडीन, जो कि आयोडीन जो है विलय पदार्थ है और अल्कोहल जो है विलायक पदार्थ है, यानी कि अल्कोहल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और आयोडीन जो है वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार विलयन का उदाहरण डेफिनेशन लिखकर आप उदाहरण दे सकते हैं। दूसरा था आपका निलंबन, है ना। तो निलंबन आप यहाँ से लिख सकते हैं कि निलंबन एक प्रकार का क्या है, विषमांगी मिश्रण होता है, जिसमें ठोस कण किसी द्रव या गैस में असमान रूप से फैले होते हैं। ये कण इतने बड़े होते हैं कि उन्हें नग्न आँखों से देखा जा सकता है और वह कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से निलंबन में अंतर हो गया। दूसरा था आपका कोलाइड में। कोलाइड विलयन किस प्रकार से भिन्न है, तो कोलाइड विलयन यह एक ऐसा मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ के बहुत छोटे कण, कितना छोटे कण, लगभग 1 से 1000 नैनोमीटर दूसरे पदार्थ में समान रूप से फैले रहते हैं। यानी कि निलंबन में हम क्या देखें, यह एक विषमांगी मिश्रण है और इसका आकार बड़ा है, लेकिन कोलाइड विलयन में जो है इसमें पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं जो एक दूसरे से समान रूप से फैले होते हैं। यह कण इतने छोटे होते हैं कि ये आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं, जबकि निलंबन में क्या था, इनके पदार्थ बड़े थे और इसको नग्न आँखों से देखा जा सकता है। तो इस प्रकार विलयन, निलंबन और कोलाइड में अंतर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 3 कि एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है, तो इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। ठीक है, सांद्रता, तो सांद्रता मैंने 2 प्रकार के बताए थे, तनु और, ठीक है। तो संतृप्त विलयन, जो कि विलयन में समान रूप से घुले हुए रहते हैं, विलयन 2 प्रकार के संतृप्त और असंतृप्त बताए थे। तो इसमें विलयन बनाने के लिए इसमें दिया हुआ है कि 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड और 100 ग्राम जल। ठीक है, तो इस तापमान में इसकी सांद्रता प्राप्त करें। तो सांद्रता प्राप्त करने के लिए हम क्या लिखते हैं कि सबसे पहले जो दिया हुआ है कि दिया है विलय पदार्थ का द्रव्यमान, यानी कि 36 सोडियम क्लोराइड जो दिया हुआ है वह क्या है, विलय पदार्थ है, यानी कि जल जो है 100 ग्राम है, तो विलयन में कम मात्रा क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड का, ये विलय पदार्थ हो गया, और अधिक मात्रा क्या हो गया, 100 ग्राम, तो यह क्या हो जाएगा, विलायक यानी कि जल। तो विलय और विलायक का मान दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, सांद्रता। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है निकालने के लिए विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। विलय यानी कि मेरा क्या दिया हुआ है, 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड, उसका द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, यानी कि विलय प्लस विलायक मिलाकर क्या बना, विलयन, तो उसका द्रव्यमान लिखना है गुने 100 करेंगे। ठीक है, तो विलयन का द्रव्यमान, चूँकि विलय का दिया हुआ है, अब हमें क्या निकालना है, विलयन का पहले द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान को ऐड करेंगे, तो ये मेरा क्या निकलेगा, विलयन का द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 36 ग्राम, और विलायक का 100 ग्राम। ठीक है ना, तो दोनों के ऐड किए तो कितना हुआ, 136 ग्राम। तो इस प्रकार से विलयन का निकल गया मेरा। अब इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे कि सांद्रता बराबर जो विलय का द्रव्यमान था बटे विलयन का द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान क्या है, 36 ग्राम, है ना, विलय पदार्थ का द्रव्यमान 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड बटे विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान अभी हम क्या निकाले, 136 ग्राम गुनी
100 करेंगे। अब इसको हल करते हैं तो ये मेरा निकलता है 26.4%। ठीक है, तो इस प्रकार तीसरा प्रश्न का हम लोग सांद्रता का मान निकाल सकते हैं। सांद्रता प्राप्त करने के लिए हम 3 फार्मूला बताए थे जो कि थ्योरी क्लास में। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, तो तीनों आप सांद्रता निकालने की विधि को आप याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पेज नंबर 21। निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। यानी कि दिया हुआ है भौतिक और उदाहरण दिया हुआ है कि बताना है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो आइए इसका डेफिनेशन के साथ थोड़ा सा हम लोग देखते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण कहने का मतलब जैसे उसका रूप, आकार, अवस्था बदलते हैं और उससे जो है कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यानी कि भौतिक परिवर्तन में केवल उसके भौतिक गुण चेंज होते हैं, उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यह प्रायः प्रतिवर्ती यानी कि रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल कहने का मतलब जैसे कि मोमबत्ती पिघला, ठीक है, तो उससे कोई नया पदार्थ नहीं बना, फिर जो पिघला हुआ पदार्थ है मोम, फिर उसको हम लोग मोमबत्ती बना सकते हैं, यानी कि रिवर्सिबल है। फिर उसको उसी फॉर्म में अवस्था चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार भौतिक में देखिए। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन में कि इसमें परिवर्तन के आंतरिक गुण बदल कर नया पदार्थ बनता है। बिल्कुल नया है, जो भी परिवर्तन होगा इसमें रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनेगा जो सामान्यतः मतलब अनुत्क्रमणीय होता है। यानी कि वह जो पदार्थ बना, जैसे केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं अभिकारक, 2 अभिकारक मिलकर क्या बना, उत्पाद बनाया, तो उत्पाद जो है फिर वो अभिकारक नहीं बन सकता है, एक नया उत्पाद बन गया, नया पदार्थ बन गया। तो इस प्रकार से रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब जो दिया हुआ है भौतिक परिवर्तन में, जैसे पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अलमारी में जंग लगना, ये सभी क्या है। तो देखिए एक कॉलम बना कर दिए हैं कि ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत क्या क्या आया और रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत क्या आया, जो कि आपके क्वेश्चन में जो दिया है उसी उदाहरण को मैंने यहाँ पर ली है कि भौतिक परिवर्तन में जैसे पेड़ों को काटना हो जाएगा, है ना, कोई नया पदार्थ नहीं बना, पेड़ों को काटना। दूसरा उदाहरण हो जाएगा मक्खन का एक बर्तन में पिघलना। तीसरा हो जाएगा जल का उबाल कर, है ना, जल का उबलकर भाप बनना, फिर वह जल में परिवर्तित हो सकता है संघनन के माध्यम से। फिर है तीसरा उदाहरण जल में साधारण नमक का घुलना, फलों में सलाद बनाना। तो ये सभी क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या बताए थे कि इससे कोई नया पदार्थ बनेगा, जैसे अलमारी में जंग लगना। ठीक है ना, तो जंग लगने का एक अलग होता है। दूसरा है विद्युत तरंग का जल में प्रभावित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना। यानी कि तीसरा उदाहरण हो जाएगा लकड़ी और कागज का जलना। तो ये अलग अलग कर दिए कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को वर्गीकृत करें। जो भी उदाहरण दिया हुआ था उसको कॉलम के रूप में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अलग कर दिए। ठीक है, आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है 2 का कि अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। यानी कि जो भी हमारे आसपास पदार्थ है ना, तो वो शुद्ध मतलब एक ही प्रकार के कण से मिलकर बने होते हैं। अशुद्ध पदार्थ हैं तो शुद्ध पदार्थ को या मिश्रण को कैसे अलग करते हैं। जब 2 पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, जैसे कि दूध पानी, है ना, तेल पानी मिल जाते हैं, तो उसको कैसे अलग करते हैं, किस विधि से अलग करते हैं। जैसे टिंडल प्रभाव को हम लोग अपकेंद्रीकरण विधि से अलग करते हैं, उसी प्रकार से तो शुद्ध पदार्थ जैसे कि तांबा हो गया, सोना हो गया, नमक हो गया, क्या कहें, अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण पदार्थ से अलग करने का प्रयत्न करें। यानी कि जो पदार्थ है दैनिक जीवन में आसपास में, उसको एक अलग कॉलम बनाइए कि कौन सा शुद्ध पदार्थ है और कौन सा मिश्रण है। ठीक है ना, शुद्ध पदार्थ यानी एक ही
तत्वों से मिलकर बने होते हैं या एक ही कण से। तांबा हो जाएगा सोना, नमक, चीनी, आश्रित जल, चांदी, लोहा, हीरा, अल्कोहल आदि। जबकि मिश्रण में क्या करेंगे, उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर मिश्रण बनते हैं, जैसे नल का जल, ठीक है, दूध, वायु, स्टील, नमक का घोल, मिट्टी का तेल, आइसक्रीम, सोने से बने आभूषण, पीतल, कांसा आदि। ये सभी क्या हो जाएगा, मिश्रण पदार्थ। जबकि शुद्ध पदार्थ का यहाँ से उदाहरण आप देख सकते हैं। सामान्यतः पूछा जाता है ये आश्रित जल, याद रखिएगा ये क्या है, शुद्ध पदार्थ है। चांदी है ना, अल्कोहल, हीरा, लोहा, ये सभी शुद्ध पदार्थ है, जबकि मिश्रण पदार्थ का उदाहरण दिए थे। तो इस प्रकार प्रश्न 2 भी समाप्त होता है। नेक्स्ट पेज का प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट पेज में आपका नहीं है, यानी कि चैप्टर के बीच जो भी प्रश्न उत्तर है उन सभी प्रश्नों को हल किए हैं और वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, क्योंकि ये अभ्यास प्रश्न उत्तर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर को लेकर आएंगे। तब तक आप लोग थ्योरी और अध्याय के बीच के प्रश्न उत्तर को सॉल्व कीजिए, ठीक है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी और वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जिसको भी ये हेल्प चाहिए। उसके बाद चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप थ्योरी नहीं देखे तो चैनल पर जाके देखिए, ठीक है। जल्द ही मिलते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए। थैंक यू।